डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 11। किट्टू के चेहरे पर स्माइल देखकर नीतू जी ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, प्रिंसेस, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी दादी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। कितनों का भी खून कर सकती है, कितनों का भी सर फोड़ सकती है, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसलिए रोना नहीं। किट्टू ने नीतू जी की बात सुनकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, किट्टू को पता है दादी माँ कि किट्टू की दादी माँ सबसे ज्यादा प्यारी किट्टू से करती है, पर किट्टू को रोना आ जाता है ना दादी माँ। नीतू जी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, जिसने आपको रुलाया उसको खून के आंसू ना रुलाया तो हमारा नाम भी नीतू कपूर नहीं। ये कहते हुए नीतू जी ने अपने आप को शांत किया और किट्टू का हाथ पकड़कर नीचे आ गई। किट्टू और नीतू जी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर बिरला परिवार ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। नीतू जी ने नीचे आकर ऋषि जी को घूरते हुए कहा, बुड्ढे, तुम ये मत समझना कि तुम बच गए, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे हम। ऋषि जी ने धीरे से कहा, नीतू, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अगस्त्य को मैं समझा दूंगा। नीतू जी ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, देखो, हमारी प्रिंसेस की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी है, और तुम्हें लगता है कि हमारी प्रिंसेस की ऐसी हालत करने वाले को समझने देंगे? उसे तो हम अपने तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले कहाँ है वो चुड़ैल जो हमारी किट्टू की जगह लेना चाहती है? बुलाए उसे। नीतू जी की बात सुनकर बिरला परिवार के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नीतू जी ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कहा है वो चुड़ैल? अभी तो आपका प्यारा निकम्मा नालायक पोता घर पर नहीं है, इसलिए पहले उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड को तो बता दे कि हमारी किट्टू की जगह लेने वाली इंसान के साथ हम क्या करते हैं। माही ने डरते हुए निहारिका जो रूम में थी उस रूम की तरफ इशारा किया। ये देखकर नीतू जी ने चिल्लाते हुए कहा, चंगू मंगू, जाकर लेकर आओ उस लड़की को। उसने हमारी प्रिंसेस को रुलाया है, एक एक आंसू के बदले एक एक खून की बूंद निकालेंगे। नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने कहा, नीतू समझो। तो ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने कहा, लगता है बुड्ढे, तुम्हें पहले भगवान के पास भेजना होगा। नीतू जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर ऋषि जी डरकर चुपचाप खड़े हो गए। कुछ देर बाद चंगू मंगू, जिनकी उम्र 20-25 साल के आसपास होगी, दोनों खींचते हुए निहारिका को बाहर लेकर आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? तुम डर्टी लोग, खुद को देखो, कैसे देख रहे हो, भिखारी की तरह। तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम मुझे टच कर सको, निहारिका बजाज को। ये कहते हुए निहारिका उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई थी जो कि उसने खुद की थी। बैंडेज को देखकर किट्टू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। किट्टू के रोने की आवाज सुनकर नीतू जी ने गुस्से से निहारिका की तरफ देखा और फिर प्यार से किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, क्यों रो रही हो? किट्टू ने निहारिका के सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, गंदे हबी ने उसके माथे पर बैंडेज क्यों की? कल किट्टू को भी चोट आई थी तो उन्होंने किट्टू को भी करके दी थी, तो उस चुड़ैल को क्यों करके दी? ये कहते हुए किट्टू जोर जोर से रोने लगी। किट्टू को रोते हुए देखकर निहारिका ने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इडियट बच्ची गला फाड़कर क्यों रो रहे हैं? निहारिका ने इतना कहा ही था कि नीतू जी ने उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, अपनी औकात में रहो और अपनी जबान को काबू में रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को इडियट कहने की? ये कहते हुए उन्होंने चंगू मंगू की तरफ देखते हुए कहा, इसे बताओ कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। उनके इतना कहते ही चंगू मंगू ने पीछे देखा। पीछे से कुछ आदमी एक कुर्सी लेकर आ गए। चंगू मंगू ने उस कुर्सी पर निहारिका को बांध दिया। वो चिल्ला रही थी पर किसी को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था, और ऋषि जी बस डरी हुई नजरों से नीतू जी की तरफ देख रहे थे। वो बचपन से जानते थे कि नीतू जी कितनी खतरनाक है। नीतू जी ने पलटकर किट्टू की तरफ देखकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस क्यों रो रही है? आपको याद है ना हमने क्या समझाया था? रोना बंद कीजिए। किट्टू ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके गुस्से से निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, पहले हम इसका सर फोड़ेंगे और बाद में गंदे हबी का। दोनों ने किट्टू को धोखा दिया ना। किट्टू धोखेबाजों को छोड़ती नहीं।
ये कहते हुए किट्टू ने नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ कहाँ है वो? किट्टू की बातें सुनकर निहारिका ने कहा, क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? छोड़ो मुझे, मेरा अगस्त्य डार्लिंग तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। निहारिका के मुंह से अगस्त्य के लिए डार्लिंग सुनकर किट्टू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने निहारिका के पास आकर अपने नाखूनों से उसके गालों को स्क्रैच करते हुए कहा, चुड़ैल वो किट्टू के हबी है। किट्टू के हबी को अपना कहा तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम्हारे दांत भी तोड़ देंगे, तुम्हारे बालों को काटकर तुम्हें टकला कर देंगे। निहारिका किट्टू की तरफ देख रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम पागल हो। उसे अपने गालों पर तेज दर्द महसूस हो रहा था, पर उसके हाथ पैर बांधे गए थे, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। किट्टू ने पलटकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ। नीतू जी ने बिरला परिवार के लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सबके सब दूर हट जाओ, वरना तुम लोगों को भी ये सब कुछ सहना पड़ेगा। जैसे ही सब ने ये सुना सबके सब वहां से दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हो गए। माही भी डरते हुए अपने दादाजी के पीछे छुप गई। ऋषि जी ने अपने तीनों पोते पोती की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुमसे ज्यादा डर मुझे लगता है इस चुड़ैल से। तुम लोग मुझे अपने पीछे छुपने दो। ऋषि जी की बात सुनकर दर्शन, कियांश और माही तीनों ने कहा, दादाजी आप बूढ़े हो चुके हैं, पर हमारी तो अभी तक जवानी भी नहीं आई, हमें बचने दीजिए, वरना दादी का गुस्सा हम पर उतरेगा और हम फिलहाल उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं हैं। उन तीनों की बात सुनकर ऋषि बेचारे खुद डरी हुई नजरों से नीतू जी की तरफ देखने लगे। नीतू जी ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। कुछ देर बाद वहां पर कई सारी चीज मौजूद थी। निहारिका की हालत डर की वजह से खराब हो चुकी थी। किट्टू ने अपने हाथ में कैंची पकड़ी और उसके बालों को काटने लगी। निहारिका चिल्ला रही थी पर किट्टू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किट्टू ने कुछ ही देर में उसके बालों को अजीब तरह से काट दिया था। अब निहारिका किसी पागल की तरह देख रही थी। किट्टू ने उसके बालों की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, दादी माँ अब ये चुड़ैल लग रही है ना? नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आगे का काम स्टार्ट कीजिए। किट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके दादी माँ। ये कहते हुए किट्टू ने पीछे खड़े चंगू मंगू की तरफ देखते हुए कहा, चंगू भैया वो लाओ ना। चंगू मांगू ने जल्दी से किट्टू के पास 2 बाल्टियां लाकर रख दी। किट्टू ने जल्दी से एक बाल्टी को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब इसे अच्छे से काटना, ओके। ये कहते हुए किट्टू ने बाल्टी निहारिका के ऊपर डाल दी। निहारिका की जोरदार चीख वहां पर गूंज गई, क्योंकि उसके ऊपर बाल्टी भर के कॉकरोच डाल दिए गए थे। नीतू जी मुस्कुराते हुए बस किट्टू को देख रही थी, जो कि निहारिका की ऐसी हालत करके खुशी से झूम रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार वापस आ जाओ अगस्त्य बिरला, उसके बाद तुम्हारी इसे खराब हालत करेंगे। हमारी प्रिंसेस को रुलाया ना, बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, अब आपको बताते हैं कि गर्लफ्रेंड कहते किसे हैं। ये कहते हुए नीतू जी ने किट्टू की तरफ देखा। निहारिका जोर जोर से चिल्ला रही थी। वही किट्टू ने उसके पैर चूहा की बाल्टी में डाल दिए थे। निहारिका जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऋषि जी ने डरी हुई नजरों से नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, इस चुड़ैल ने ये कौन सा नया तरीका आजमाया है? ये तो खतरनाक तरीके से टॉर्चर करती है, इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ रही है? ऋषि जी की बात सुनकर माही, कियांश और दर्शन ने डरते हुए कहा, ये आसान तरीका है तो फिर खतरनाक तरीके से कैसे टॉर्चर करती है दादी माँ? ऋषि जी ने डरते हुए कहा, उसके तरीकों के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा तो बेहोश हो जाओगे, इसलिए ना ही सुनो तो ही बेहतर है। ये कहते हुए ऋषि जी डरी हुई नजरों से नीतू जी की तरफ देखने लगे। नीतू जी ने पीछे पलटकर उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, डरो मत, तुम चारों को कुछ नहीं करेंगे हम, पर तुम्हारे दादा की और तुम्हारे प्यारे भाई दोनों की हड्डियां जरूर तोड़ेंगे। ये कहते हुए नीतू जी घुरकर ऋषि जी की तरफ देखने लगी। ऋषि जी ने डरते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है नीतू? ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने उन्हें गुस्से से घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हारी क्या गलती है? नालायक इंसान कहाँ था ना, अपने निकम्मे पोते को दूर मत भेजो, पर तुमने उसे लंदन जाने दिया। लंदन जाकर उसे लड़कियों की हवा लग गई और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिलहाल इस लड़की का हिसाब चुकता करते हैं, उसके बाद तुम्हारे निकम्मे पोते का। दूसरी तरफ एक आलीशान ऑफिस में 2 लड़के सोफे पर बैठे हुए थे। एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था और दूसरे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड, कितनी इंटरेस्टिंग कॉमेडी चल रही है। ये कहते हुए उसने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां पर इस वक्त बिरला मेंशन के लिविंग रूम के नज़ारे घूम रहे थे।
उस लड़के ने दूसरे लड़के की गोद में कूदते हुए कहा, अगस्त्य, मतलब तुम्हें इस तरह से निहारिका को टॉर्चर करना था? उसने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की और तुमने उसकी ये हालत कर दी। ये कहते हुए वो लड़का, जो कि कोई और नहीं वेद था, वो अगस्त्य को देखने लगा। अगस्त्य ने गुस्से से कहा, उठो मेरी गोद से, बच्चे नहीं हो जो मेरी गोद में कूदे हो। अगस्त्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर वेद उसकी गोद से उतर गया। उसने हंसते हुए कहा, पर तुम्हारा क्या? कितनी बार तुम्हारे लिए निकम्मा सुनने को मिला है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। अगस्त्य के चेहरे पर इस वक्त टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वो किट्टू के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो कि इस वक्त निहारिका के गालों को अपने नाखूनों से स्क्रैच कर रही थी, साथ ही निहारिका के माथे पर भी मैं चुड़ैल हूँ लिख रही थी। कुछ देर बाद निहारिका की हालत खराब हो चुकी थी। उसके पैरों पर चूहों ने काफी जगह पर काट लिया था। उसके चेहरे पर भी कॉकरोच की वजह से निशान आ गए थे। निहारिका की हालत देखकर नीतू जी ने कहा, दूसरी जगह पर लेकर चलो, टोल फ्री नंबर 2। ये कहते हुए उन्होंने किट्टू की तरफ देखा। किट्टू ने खुशी से उछलते हुए कहा, सच्ची में दादी माँ इसे वहां पर भी टॉर्चर करेंगे? किट्टू की बात सुनकर नीतू जी ने कहा, करेंगे नहीं, आप करोगी। आपको अच्छे से ट्रेन करना है हमें। अगली बार से अगर कोई भी लड़की इस तरह से आपके और आपके हबी के बीच में आए तो आपको खुद को उसे टॉर्चर करना है। हम नहीं आएंगे हर बार। नीतू जी की बात सुनकर किट्टू ने कहा, ठीक है दादी माँ। किट्टू समझ गई। बिरला परिवार दोनों जालिम दादी पोती को देखकर हैरान था। माही ने खुद से कहा, मेरी प्यारी सी किट्टू इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि दादी माँ इतनी खतरनाक है। अगर दादी माँ ने उसे अपनी तरह बना दिया तो भाई आपका फ्यूचर में क्या हाल होगा? आपके बच्चे कितने खतरनाक होंगे। मुझे पूरा यकीन हो गया है, जबरदस्ती से या फिर कैसे भी शादी तो आपकी किट्टू से ही होगी। वही कुछ देर बाद सभी लोग मुंबई के बाहर एक पहाड़ी पर खड़े थे। पहाड़ी पर जंपिंग का सेटअप किया गया था। निहारिका ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं करना, प्लीज मुझे छोड़ दो। किट्टू ने निहारिका को घूरते में कहा, चुड़ैल आंटी ऐसे कैसे छोड़ दे? किट्टू के हबी को गले लगाया था ना, तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। नीतू जी ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, अब तो रोना नहीं आ रहा ना आपको? किट्टू ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, नहीं दादी माँ, अब किट्टू को रोना नहीं आ रहा। इसे टॉर्चर करने के बाद किट्टू को स्ट्रांग भी तो होना है ताकि वो अपने हब्बी को टॉर्चर कर सके। उनको थोड़ी छोड़ देंगे हम। गलती सिर्फ इस अकेली चुड़ैल की थोड़ी है। किट्टू की बात सुनकर नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना हमारी शेरनी वाली बात। एपिसोड 12। नीतू जी के मुंह से तारीफ सुनकर किट्टू की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने पलटकर निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, चुड़ैल अब तुम्हें पता चलेगा कि किट्टू की हबी पर नजर डालने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहते हुए उसने चंगू मंगू की तरफ देखा। चंगू मंगू दोनों की हाइट किट्टू जितनी ही थी। दोनों दिखने में काफी अजीब थे। वो दोनों पहले भीख मांगते थे, पर बाद में नीतू जी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था और अब वो उनके लिए ही काम करते थे। किट्टू ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, चंगू भैया, मंगू भैया इसे अच्छे से बांधना। किट्टू अच्छी बच्ची है, किट्टू किसी की जान नहीं लेती, ओके। किट्टू की बात सुनकर चंगू मंगू ने निहारिका को अच्छे से बांध दिया। निहारिका ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं प्लीज, मुझे हाइट से डर लगता है, प्लीज मत करो। उसने इतना कहा ही था कि किट्टू ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। पहाड़ी पर से निहारिका होने से लटकी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। करीब आधे घंटे तक करने के बाद जब निहारिका बेहोश हो गई तब किट्टू ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अब क्या करें? नीतू जी ने निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की के बारे में पता लगवाया है हमने, काफी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं इसके, अब आपकी सजा खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं। नीतू जी की बात सुनकर किट्टू ने कहा, तो अब हबी को सजा देनी है, क्या हम घर वापस चले? नीतू जी ने किट्टू के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आप चली जाओ, बिरला मेंशन जाना और उस अगस्त्य के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाना। हम भी आते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हमारी राजकुमारी को रुलाता है वो, पर पहले इस लड़की का इंतजाम करते हैं हम। ये कहते हुए नीतू जी ने माही की तरफ देखा। माही ने जल्दी से किट्टू का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वहां से चली गई। नीतू जी ने निहारिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तुम कौन हो? नीतू जी की बातें सुनकर निहारिका की आंखों में डर नजर आने लगा। थोड़ी देर पहले ही चंगू मंगू ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला था, जिस वजह से उसकी आंखों खुल गई थी। इतने टॉर्चर वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। निहारिका ने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो।
उसने इतना कहा ही था कि नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। ये ऑप्शन हमने तुम्हें दिया ही नहीं है और देंगे भी नहीं। आखिर हमारी किट्टू की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए हैं और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चंगू मंगू पकड़ो इसे और चलो हमारे दूसरी जगह। इसे अच्छे से टॉर्चर करना बनता है। चंगू मंगू ने निहारिका को पकड़ा और उसे खींचते हुए कार के अंदर लाकर पटक दिया। नीतू जी एटीट्यूड से जाकर पिछली सीट पर बैठ गई। रियांश ने उनकी तरफ देखते हैं कहा, दादी माँ आप कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है, जालिम नहीं है आप। रियांश की बातें सुनकर नीतू जी ने उसे घूरते हुए कहा, अभी तुम जानते कहाँ हो बेटा, हमें जिस दिन जान जाओगे हमारे सामने आने से भी डरोगे। ये कहते हुए नीतू जी ने गॉगल्स अपनी आंखों पर लगा ली। रियांश ने खुद से कहा, सच में दादी माँ कमाल है, इसलिए दादाजी उनके पीछे पागल थे और आज तक मिस्टर बिरला भी इनको नहीं भूल पाए हैं। ये कहते हुए उसे हंसी आ गई। बिरला मेंशन में पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी अगस्त्य घर वापस नहीं आया। किट्टू इस वक्त अपने हाथ में एक हंटर लेकर माही के रूम में चक्कर काट रही थी। माही ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू क्या सच में तुम भाई को इस हंटर से मारने वाली हो। किट्टू ने हंटर की तरफ देखकर अपनी गर्दन को टेढ़ा करके क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू इसी हंटर से हबी की पीठ पर जोर से मारेगी। उसे चुड़ैल ने हबी की पीठ को हाथ लगाया था ना, अब किट्टू उन्हें बताएगी कि किट्टू चीज क्या है। ये कहते हुए किट्टू ने हंटर को अपने छोटे से हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। माही ने डरते हुए कहा, किट्टू पर भाई को दर्द होगा ना। किट्टू ने माही की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, और किट्टू के दर्द का क्या, किट्टू को यहाँ पर दर्द हुआ था। ये कहते हुए किट्टू ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। माही ने प्यार से कहा, पर मेरी जान। किट्टू ने गुस्से से कहा, क्या तुम किट्टू की फ्रेंड नहीं हो? अगर तुम हमारी फ्रेंड हो अच्छी वाली, तो तुम अब कुछ नहीं बोलोगी, वरना हम तुमसे कट्टी कर लेंगे और कभी बात नहीं करेंगे। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी कियांश अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू मेरी जान क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम और ये हंटर। ये कहते हुए कियांश डर के मारे माही के पीछे जाकर छुप गया, क्योंकि जिस तरह से आज किट्टू ने निहारिका का हाल बेहाल किया था, उसके बाद उसे अपनी प्यारी सी एंजल से डर लगने लगा था। कियांश के सवाल पर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, ये हंटर है, हम इसी हंटर से हबी की अच्छे से धुलाई करने वाले हैं। दादी माँ ने कहा है, उनको अभी से अगर हमने छूट दे दी तो वो आगे भी ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए हमें उन्हें छूट नहीं देनी है। किट्टू एंजल है, पर दादी माँ ने कहा है कि वक्त आने पर किट्टू को डेविल भी बनना होगा, और आज किट्टू डेविल बनी है। ये कहते हुए किट्टू अपने क्यूट से चेहरे पर गुस्सा दिखाने लगी। इस वक्त वो गुस्सा दिखाते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। कियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड मेरी जान, वेरी गुड। भाई को अच्छे से सबक सिखाना, उन्हें पता चलना चाहिए कि मेरी प्यारी सी किट्टू को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। उनको ऐसे सबक सिखाना कि अगली बार से किसी लड़की को क्या लड़के को भी देखने से पहले वो 1000 बार सोचे। कियांश की बात सुनकर किट्टू ने उसके पास आते हुए कहा, तुम सबसे अच्छे हो कियांश। देखो माही हमें रोक रही थी, पर तुम हमें रोक नहीं रहे हो। तुम ही हो हमारे सच्चे अच्छे दोस्त। माही तो झूठी है, झूठी। किट्टू की बात सुनकर माही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, वैसे गंदे हबी आए क्यों नहीं। ये कहते हुए किट्टू रूम से बाहर आ गई और सीढ़ियों से ऊपर अगस्त्य के रूम की तरफ जाने लगी। उसे ऊपर जाते हुए देखकर माही ने कहा, क्या सच में क्यूट किट्टू भाई को मार पाएगी। माही के सवाल पर कियांश ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल बिल्कुल। किट्टू अगर कुछ ठान ले तो वो कर ही रहती है, और भाई को क्या लगता है कि क्यूट किट्टू को धोखा दे देंगे। मैं उनके लिए अपने प्यार को छोड़ रहा हूँ। अगर भाई ने और एक बार मना किया ना, मैं सच में किट्टू से शादी कर लूंगा। कियांश की बात सुनकर माही ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वॉटेवर भाई, आपके बड़े बड़े सपने पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि मैडम तो भाई की दीवानी है और आप किट्टू मैडम के दीवाने। आपकी भाभी है वो, इसलिए उनके बारे में ये सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए। ये कहते हुए माही अपने रूम में चली गई। वही किट्टू ने अगस्त्य के रूम में आकर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखते हुए कहा, किट्टू यहाँ पर पेन हुआ था तो हबी को यहाँ पर होना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया। हंटर को पकड़ने की वजह से उसके छोटे छोटे हाथ लाल हो चुके थे। उसने हंटर को जमीन पर रखकर बेड पर बैठते हुए कहा, जल्दी से आ जाओ हबी, अब आपको सजा मिलेगी।
आपकी ऐसी हालत करेंगे, आपकी अगली बार से आपको सिर्फ हर जगह किट्टू नजर आएगी। ये कहते हुए किट्टू दरवाजे को घूर घूर कर देखने लगी। दूसरी तरफ बिरला कॉरपोरेशन में वेद इस वक्त अगस्त्य के पास बैठा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड अगस्त्य, मुझे लगता है कि आज तुम्हारी पीठ के छिलके निकलने वाले हैं। देखो मेरी प्यारी सी किट्टू किस तरह से हंटर लेकर बैठी हुई है। उसने सीसीटीवी में देखते हुए कहा। अगस्त्य जब से ऑफिस आया था लगातार कभी पहाड़ी की तरफ तो कभी लिविंग रूम की तो कभी अपने रूम की ही फुटेज देख रहा था। उसने आज कोई काम नहीं किया था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी सी क्रेजी गर्ल मुझे हंटर से मार पाएगी? अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट अंडरएस्टिमेट, तुम अच्छे से जानते हो कि इस छोटी सी शैतान ने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं। तुम भूल क्यों जाते हो कि इसके कांड की वजह से ही तुम इंडिया छोड़कर लंदन भाग आए थे? वेद की बात सुनकर अगस्त्य उसे गुस्से से घूरने लगा। वेद ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? माना कि सच कड़वा है, पर सच कड़वा होने से बदल नहीं जाता। वैसे सच में किट्टू बहुत प्यारी है। अगर वो तुम्हारे पीछे ना होती ना तो मैं उससे शादी। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और कहना है? वेद ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे अगस्त्य ने मरोड़ा हुआ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दो जंगली इंसान। ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा बचपन का प्यारा सा इकलौता सा दोस्त हूँ। अपने प्यारे से दोस्त को छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। अगस्त्य ने उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, छोड़ दिया। ये कहते हुए अगस्त्य ने वेद के हाथ को छोड़ दिया। वेद सीधा मुंह के बल नीचे गिर गया। उसने गुस्से से कहा, जंगली हो तुम, जंगली। मैं तो चाहता हूं कि आज किट्टू तुम्हें जूते चप्पल से भी मारे। ये कहते हुए वेद वहां से भाग गया। अगस्त्य ने फुटेज में अपने बेड पर बैठी किट्टू की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा था और वो लगातार घूर घूर कर दरवाजे की तरफ देख रही थी जैसे दरवाजे के बाहर अगस्त्य खड़ा हो। उसने सीसीटीवी फुटेज में किट्टू के चेहरे के बेहद करीब आकर बेहद धीमी आवाज में कहा, तो तुम मुझसे बदला लोगी क्रेजी गर्ल? माय क्रेजी प्रिंसेस, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? ये कहते हुए अगस्त्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने फोटोज को बंद किया और अपने ब्लेजर को उठाकर ऑफिस से बाहर आ गया। बाहर भी वेद लगातार उसे परेशान कर रहा था। अगस्त्य ने आधे रास्ते में कार रुकवा कर वेद को कार से बाहर फेंक दिया और खुद मेंशन की तरफ निकल गया। वेद ने गुस्से से कहा, आज तेरी हालत बहुत खराब होगी। आज तुझे पता चलेगा जब दूसरों की धुलाई होती है तो कैसा लगता है। किट्टू मेरी जान, आज इस जालिम आदमी को छोड़ना मत। तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुम इसे अच्छे से सबक सिखाओगी। ये कहते हुए वेद अपने लिए कोई गाड़ी ढूंढने लगा था कि वो उसमें बैठकर वापस जा सके। वही किट्टू को अब बैठे बैठे गुस्सा आ रहा था। उसने दरवाजे के पास आकर दरवाजे को उंगली दिखाते हुए कहा, जल्दी से आ जाओ वरना सजा बढ़ेगी गंदे हबी। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजा खुला और उसे अगस्त्य नजर आया। अगस्त्य को देखते ही किट्टू घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई, पर अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, तो आखिर आ ही गए अपनी सजा पूरे करने के लिए आप? किट्टू की क्यूट सी गुस्से भरी आवाज सुनकर अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ये कहते हैं अगस्त्य अंदर आ गया। किट्टू ने उसे घूर कर अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, सजा के लिए तैयार हो जाए क्योंकि आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हुए किट्टू दौड़ते हुए हंटर के पास आ गई। उसने हंटर को अपने हाथ में लपेटते हुए कहा, चुड़ैल को गर्लफ्रेंड बनाओगे, किसी और को गले लगाओगे तो किट्टू छोड़ देगी आपको। ये कहते हुए किट्टू ने फ्लोर पर हंटर पटका। अगस्त्य छोटी आंखों से किट्टू को घूरने लगा। वो देखना चाहता था कि आखिर ये क्रेजी लड़की करना क्या चाहती है। किट्टू ने अगस्त्य के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, डरो हमसे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, सच में मुझे तुमसे डरना चाहिए, क्या तुम इतनी डरावनी हो? खुद के लिए डरावनी सुनकर किट्टू ने गुस्से से कहा, किट्टू ब्यूटीफुल है पर आज आपको बताएगी कि किट्टू जब गुस्सा होती है तो कितनी डरावनी लगती है। ये कहते हुए किट्टू ने फिर से फ्लोर पर हंटर पटका। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, आज आपने डेविल किट्टू को जगा दिया है। आज आपको अच्छे से सबक सिखाएंगे कि अपनी क्यूट सी लिटिल वाइफ को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा। अगस्त्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा
यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।